हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे कल हुए मैचेस के बारे में आईपीएल में, क्योंकि कल डबल हेडर था और नॉर्मली लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि कल एक तरीके से वीक डे था, मतलब वीकेंड नहीं था। तो गुरुवार का दिन था, तो ऐसे में डबल हेडर्स अक्सर नहीं होते हैं, गुरुवार को थर्सडे को नहीं होते हैं, लेकिन कल एक डबल हेडर रखा गया था। पहला मैच था मोहाली स्टेडियम में, जहाँ पे पंजाब किंग्स होस्ट कर रही थी आरसीबी को। तो दूसरी तरफ रात को मैच था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली कैपिटल्स के सामने थे कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहला मैच था, यानी कि दोपहर को जो मैच था आरसीबी और पीबीकेएस के बीच, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, क्योंकि एक स्टार्ट आया था केएल राहुल को लेके, जो कि मैंने बताया भी था आपको कि फेक हो सकता है। कि पिछले अगर आप देखें ऑलमोस्ट 9 साल के अंदर, यानी कि 2014 से लेकर अब तक कुल मिला के 27 फर्स्ट ओवर मेडन खेले गए हैं, जिसमें से सिर्फ 11 जो कि वो केएल राहुल ने खेले थे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में जब लखनऊ राजस्थान की मैच के बारे में बात कर रहा था, तभी आपको बता दिया था कि एक फेक न्यूज़ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एक कोई भी एक डिफरेंट, मतलब किसी भी स्टार्ट को हम एक तरीके से देखते हैं, ट्विटर में आ जाता है, कोई भी पोस्ट कर देता है बगैर उसकी सच्चाई जाने, और उसी को क्या होता है, उसी को ट्रेंड करा देते हैं लोग। वो शेयर होते हैं, लगातार रिट्वीट होते हैं, ट्वीट होते हैं। तो उसी को आप देखो कि बड़े बड़े जो वो चैनल्स है, मतलब बड़े बड़े वेबसाइट है, जहाँ से हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो भी कर रहे हैं, वो भी पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लगता है कि यार सभी पोस्ट कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन क्या होता है कि गलत चीज़ें बहुत जल्दी ट्रेंड करती हैं। और मैंने आपको उसी वजह से बताया था कि ये स्टार्ट जो कि वो गलत हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि केएल राहुल जो 2016-17 से आप कहोगे कि थोड़ा सा आईपीएल उनका स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे वो एज मिडिल ऑर्डर बैटर स्टार्ट किए थे। और हमको पता है कि 2020 से पहले तक का केएल राहुल किस तरह से खेलता है। मतलब वो 2018-19 का अगर आईपीएल आपने सीज़न देखा होगा, तो वो ज़बरदस्त खेल रहे थे, ओपन भी कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर खेल रहे थे उससे पहले। तो उनकी जो अंदाज थी वो जो कहता ना कि स्ट्राइक रेट हाई रहता था, वो ज़बरदस्त खेलते थे। तो वहाँ पे तो सोचना ही गलत था कि वो वहाँ पे मेडन ओवर्स खेले होंगे। हाँ, रिसेंटली जो उनका कुछ साल रहा, 1-2 साल रहा है, अगर आप एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन देखें, जब से वो कप्तान बने हैं, इंडियन टीम में भी लीडरशिप ग्रुप में आए हैं, वाइस कप्तान बने हैं, कप्तान बने हैं, तब से थोड़ा उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो अप्रोच है वो चेंज हुआ है। उसी प्रोसेस में हमने देखा है, क्योंकि इनिशियली वो कुछ टाइम ले लेते हैं, उसमें मेडन ओवर्स एक दो निकल जाते हैं, लेकिन 11 मेडन ओवर्स वो भी, मतलब इतने सालों में, तो वो मतलब समझ पाना भी मुश्किल था। तो अभी जो एक तरीके से स्टार्ट आया है, अगेन वही ट्रेंड कर रहा है ट्विटर में, कि सिर्फ उन्होंने कल इकलौता मेडन ओवर आईपीएल में खेला है, वो ट्रेंड बोल्ड ने उनको डाला है, इकलौता मेडन ओवर है। 11 जो मेडन ओवर थे वो फॉल्स है, एक तरीके से उसको झूठ बता दिया गया है, और ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि उसको ट्रेंड ना कराए। और अपने इंडियन बैटर है, सीनियर इंडियन बैटर, उसको इस तरह से, मतलब उनको इस तरह से आप उनके बारे में फेक न्यूज़ मत फैलाइए। तो जो कि सही है, और वही चीज़ है, आप खुद ही इमेजिन करो यार, केएल राहुल रिसेंटली उनका फॉर्म खराब हुआ है, वो प्लेयर खराब नहीं है। एक दो मेडन ओवर फिर भी चल जाता है, लेकिन 11 मेडन ओवर, वो भी इतने सालों से, वो एक तरह से फेक ही था। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने कहा था कि अगले वीडियो में दूंगा, तो मैंने आपको दे दिया है। हालांकि ये जो एक मेडन ओवर ही बोल रहे, हो सकता है कि दो तीन हो, तो एग्जैक्टली जैसे वो स्टार्ट मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि बट मुझे भी लगता है कि शायद एक ही मेडन ओवर है, बाकी उन्होंने उतना शायद खेला नहीं है। शायद इंडिया के लिए एक दो मेडन ओवर खेले होंगे जब T20 वो ओपन कर रहे थे रिसेंटली। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा उनको अपने माइंड सेट पे और थोड़ा सा मतलब इंटेंट में काम करना होगा, अदरवाइज बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो खैर उस चीज़ के बारे में भी और बात नहीं करेंगे, वो तो खैर। और बस यही आपसे ये होगी, जो आप देखते हो सुनते हो फ्रॉम सोशल मीडिया, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अपना एक तरीके से रिसर्च करो, अपना खुद आपके पास गूगल है, आप जाके सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को छोड़ते हैं, तो मैच के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन अगर आरसीबी और पंजाब की बात करें, तो ऑब्वियसली देखो, बैंगलोर की टीम जो कि वो थोड़ा सा अभी इन एंड आउट थी, कि उस हिसाब से जीत तो रहे थे, लेकिन बड़े मैचेस हार भी रहे थे। फिर पंजाब के बारे में सोचिए, तो वो थोड़ा सा अगेन इंजरी इश्यूज उनके साथ थे, सिलेक्शन प्रोसेस गलती हो रही थी, कि सही तरीके से टीम खिला नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि दोनों ही टीमें एकदम अच्छे पोजीशन पे थे, क्योंकि पंजाब ने 3 ऑलरेडी मैच जीत चुके थे, बैंगलोर 2 जीते थे।
तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच होने वाला था। और स्पेशली इसमें देखो क्योंकि ऑलरेडी शिखर धवन बाहर थे पंजाब के लिए, तो उनके लिए एक झटका था कहीं ना कहीं। और अभी शायद वो फिट नहीं हुए पूरी तरीके से। लेकिन दूसरा जो सरप्राइजिंग लगा वो था कि टॉस के वक्त फैफ डुप्लेसी नहीं आए, टॉस के वक्त विराट कोहली आए कप्तानी करने दोबारा से आरसीबी की। और फैंस के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि विराट कोहली दोबारा से आईपीएल में कैप्टनसी कर रहे हैं आरसीबी की, वही जोश वही पैशन के साथ। लेकिन उसके पीछे का जो वजह यही था कि शायद फैफ डुप्लेसी थोड़े से इंजरी इश्यूज है उनको। पिछले मैच में हमने देखा था जो चेन्नई के खिलाफ हुआ था कि फैफ डुप्लेसी अपने बॉडी में कुछ लगा के एक तरीके से बैंडेड फैंडेड एक तरीके से उनका जो एक तरीके से छाती के पास हमने देखा था कि बैंडेज लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो लगा हुआ था, पूरा कवर किया हुआ था। तो ऐसे में आप देखो थोड़ा सा वो फुल्ली फिट नहीं थे। और बॉलिंग के दौरान भी कुछ ओवर के लिए वो बाहर गए थे जब स्टैंड इन स्किपर ग्लेन मैक्सवेल कैप्टनी कर रहे थे। तो इस मैच में क्या हुआ कि फैफ डुप्लेसी बैटिंग करने ज़रूर आए, लेकिन फील्डिंग करते वक्त विराट कोहली ने कैप्टनसी की। तो उसी वजह से आप शायद समझ सकते हो कि थोड़ा सा इंजरी इश्यूज है, तो विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है। और अच्छा चीज़ लगा कि विराट ने दोबारा से कैप्टनसी ली इस टीम की, क्योंकि वो भी बोल सकते थे नहीं मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा, आप मैक्सवेल से करा दीजिए या किसी और से। लेकिन उन्होंने कैप्टनसी ली, जो कि बहुत अच्छा चीज़ था। और पहले बैटिंग किया और पहले उन्होंने बढ़िया स्टार्ट किया। अगर आप देखो दो आरसीबी के लिए जो दो उनके बल्लेबाज थे फैफ और विराट, दोनों ने बढ़िया स्टार्ट किया। दोनों ने एक तरीके से अर्धशतक जड़े। अगर आप बात करें विराट कोहली की तो 47 बॉल में 59, अगेन टाइप अच्छा खेल रहे थे लेकिन उस पेस से नहीं रहना है। लेकिन अगेन कंसिडरिंग कि जिस तरह से वो विराट कोहली खेलते हैं और जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप है खासकर पंजाब किंग्स के सामने, तो उस हिसाब से एक तरह से कहेंगे कि ठीक स्कोर था। तो टाइपिकल इनिंग्स नहीं था जो कि T20 के हिसाब से उसको बहुत अच्छा मानोगे। लेकिन खैर विराट कोहली शायद सोच रहे होंगे कि बाद में एक्सलेट करें, लेकिन वो आउट हो गए। फैफ डुप्लेसी 56 बॉल में 84, मतलब इंजर्ड लगता है कि हैं, लेकिन फिर भी अपनी बैटिंग से बहुत ही ज़बरदस्त किया। ग्लेन मैक्सवेल पहली बॉल पर आउट हो गए क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, तो रन गति को बढ़ाने के चक्कर में वो आउट हो गए पहली बॉल पे। फिर दिनेश कार्तिक का अगेन फ्लॉप शो जारी है, 5 बॉलों में 7 रन, अभी तक वो उस हिसाब से फिनिश कर नहीं पाए हैं। लोमरोन इस बार नीचे खेलने आए, 9 बॉलों में 7 रन है और शहबाज अहमद के 5 रन 3 बॉलों में। तो अगर आप जो उनके दो ओपनर थे फैफ और विराट उनको छोड़ दे, किसी ने भी उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और पंजाब किंग्स ने एक तरीके से कहेंगे कि अच्छा एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया उनको 174 पे 4 पे, क्योंकि सिर्फ 4 आउट थे तो आप उम्मीद कर सकते थे कि 190 200 बना दे, बट 174 पे रहे। तो अगर आप आरसीबी फैन आप सोचो या आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर भी सोचो, तो आपको लगेगा कि ये स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं था जो कि आरसीबी ने खड़ा किया था। अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लिया 4 ओवर में 34 रन देके। हरप्रीत ब्रार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 3 ओवर में 31 रन देके 2 आउट किए। नेथन एलिस को खिला रहे थे रबाडा के जगह पे, महंगे साबित हुए, उन्होंने 1 आउट किया। कप्तानी जो कर रहे थे श्याम करन शिखर के एब्सेंस पे, उन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए, महंगे साबित ज़रूर नहीं हुए लेकिन विकेट भी नहीं लिया। 4 में 24 दिए राहुल चहर ने, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिला। और 1 ओवर लियाम लिविंगस्टन जिनकी वापसी हो रही थी इस पंजाब किंग्स में, एक तरह से कहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं इस पंजाब किंग्स के लिए आगे चलते हुए, उन्होंने 1 ओवर डाला, 9 रन उनको पड़े। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पंजाब के तरफ से पिछले मैच की तरह जिस तरह से उन्होंने लखनऊ के अगेंस्ट भी बॉलिंग किया था, वो भी एक तरीके से अच्छा मैच था और यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है। लेकिन अगेन देखो इनकी बैटिंग विदाउट शिखर धवन बहुत ही ख़राब दिखती है, क्लूलेस दिखती है। और एक जो इनका डिसीजन भी रहता है कि बार बार ये सिकंदर रजा को ड्रॉप कर देते हैं, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे के गए थे, उसके बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं एक लगता है कि ब्लंडर कर रहे हैं। तो शिखर धवन नहीं थे, उनके जगह पे आप देखो अथर त्रेडे को खिला रहे हैं, वो सिर्फ 4 रन बना पाए, दो मतलब पहले ही बॉल पे चौका था, फिर दूसरी बॉल पे आउट हुए हैं। प्रभ सिमरन सिंह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं और अच्छा खेला है, 30 बॉल में 46 है। जब तक बैटिंग कर रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी आउट हो गए। मैथ्यू शॉट अगेन जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं जॉनी बेस्टो के, उनको लगातार मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे खिला रहे हैं, बट उनका भी फेलियर रहा है। 7 बॉलों में 8 रन है। लियम लिविंगस्टन 4 बॉलों में 2 रन, तो बहुत उम्मीदें उनसे थी लेकिन वो आए और चले गए। और हरप्रीत सिंह भाटिया हैं जो वे खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, अगेन एक इंडियन बैटर अनकैप्ड, 9 बॉलों में 13 रन है, वो रन आउट हुए। सैम करन कप्तान ने 12 में 10 किए हैं।
नीचे से जीतेश शर्मा बहुत नीचे आए हैं, लेकिन 27 में 41 किए हैं। और जब तक वो खड़े हुए थे लग रहा था कि शायद ये मैच जो कि है वो इंटरेस्टिंग होगा, अंत में जाके शायद ये मैच फिनिश कर सकते हैं। लेकिन बाद में देखो शाहरुख खान ने भी सिर्फ 7 रन किए 5 बॉलों में, और हरप्रीत बराड़ ने 13 में 13 है। तो उस हिसाब से किसी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और ये 24 रन से मैच हारे हैं, मतलब 150 तक ही पहुंच पाए। लेकिन इसमें भी एक और चीज़ तो देखने वाली है कि 10 बॉल बाकी थे, यानी कि 18.2 ओवर में ही ऑल आउट हो गए हैं। 10 बॉल में 24 रन बन जाते हैं आज के क्रिकेट में, आईपीएल में तो बन ही जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा किसी बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती और नीचे तक खेलते, आखिरी ओवर तक खेलते हैं, तो शायद ये मैच जो कि और भी ज़्यादा नज़दीक हो सकता था, और हो सकता है पंजाब किंग्स जीत भी जाती। लेकिन वही कहा कि जैसे प्रभ सिमरन ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर आउट हो गए। जितेश ने टुवर्ड्स द एंड आके फाइट ज़रूर की, लेकिन उनके साथ कोई नहीं दे सका, और वो भी अंत में आउट हो गए। तो इस हिसाब से रहा। आरसीबी के बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज स्टैंड आउट गेंदबाज रहे हैं, ज़बरदस्त स्पेल डाली है। 4 ओवर में 21 रन देके 4 आउट किए हैं। इसके अलावा वन पार्नर ने भी एक आउट किया, और 2 विकेट वानिंदु हरसरंगा को भी मिले। 4 में उनको 39 पड़े हैं। वन पार्नर ने 3 ओवर में 32 दिए हैं। और विजय कुमार वैशाख जो इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे, 3 ओवर में 29 रन दिए हैं, विकेट नहीं मिला है। ग्लेन मैक्सवेल से भी 1 ओवर करवाया है, और बाकी हर्षल पटेल ने 3.2 ओवर में 1 विकेट निकाला है 22 रन देके। तो ओवरऑल बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, या कहेंगे आरसीबी की तरफ से। लेकिन स्पेशली मोहम्मद सिराज विद द बॉल, आई थिंक उनका कैरियर बेस्ट उन्होंने दिया है, और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला है, और कह सकते हैं कि आरसीबी की एक बहुत बड़ी जीत पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो बहुत अच्छे जीत के बाद अब देखो आरसीबी जो कि है वो शायद 8वें स्थान पे थे, अभी 5वें स्थान पे आ गए हैं 6 अंकों के साथ। अब हालांकि ये नेट रन रेट अभी भी माइनस में है, लेकिन जैसे जैसे ये लीग जो कि आगे बढ़ेगा और मैचेस होंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे टीमें और बेहतर कर सकती हैं, कुछ कुछ टीमें जो ऊपर है और भी ख़राब कर सकती हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखो कि इस हिसाब से अगर जो मैच घटा है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, आप कह सकते हैं आरसीबी के लिए। ओवरऑल उनकी टीम के देखो कि वही है कि आरसीबी को थोड़ा सा वहाँ पे समझना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग में कमी है। कहीं ना कहीं इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद आप 200 के आसपास भी नहीं पहुँच रहे हो। यानी कि आपको देखो विराट कोहली कंसिस्टेंसी दे रहे हैं, स्ट्राइक रेट और बेहतर हो सकता है। मतलब वो अंत तक खेलते हैं, मतलब विराट कोहली का एक सर्टन प्रोसेस है कि वो इनिशियली स्टार्ट स्लो करते हैं, बाद में एक्सीलरेट करते हैं और फिनिश अच्छा करते हैं। मतलब वेल सेट विराट कोहली से बड़ा फिनिशर तो कोई नहीं हो सकता। डेथ ओवर्स में उनकी जो स्ट्राइक रेट रहती है ज़बरदस्त रहती है, लेकिन क्योंकि वो अंत तक कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी है बाकी उस हिसाब से परफॉर्म करें। फैफ डु प्लेसिस से हमने कंसिस्टेंसी देखी है, उनसे इम्पैक्ट भी देखा है। मैक्सवेल इम्पैक्ट आई थिंक एक या दो इनिंग्स उनकी याद आती है जहाँ पे अच्छा खेला है, लेकिन उनसे और बेहतर उम्मीद होगी कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाए। लेकिन उस इन तीनों को छोड़ दे तो काफ़ी, मतलब बाकी किसी ने भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। और स्पेशली दिनेश कार्तिक, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक्सपीरियंस बैटर है, फिनिशर आज खेल रहे हैं इस टीम में, तो उनसे उम्मीद होगा कि कहीं ना कहीं मैचेस फिनिश करें। और ये जैसा कहा कि आज पंजाब किंग्स सामने थी, और जिनकी बैटिंग एक तरह से वल्नरेबल है, लेकिन सामने कोई अच्छी बैटिंग लाइनअप होगी तो ये जो 174 का टोटल है वो इजीली रन चेस करेंगे। तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं आरसीबी को समझना होगा कि ये जो स्कोर वो बना रहे हैं उससे काम नहीं होगा। पिछले मैच में भी एक मैच याद आ रहा है, दिल्ली के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही टोटल था, और इसी प्रकार से बैटिंग चली थी, और दिल्ली भी फेल हो गई थी बैटिंग से, क्योंकि उनकी भी हालत बैटिंग से ख़राब है। लेकिन वही चीज़ है कि जब जब आप अच्छे बैटिंग यूनिट के सामने पड़ोगे, फिर वहाँ पे आपके गेंदबाज स्ट्रगल कर सकते हैं। जो हमने पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ देखा कि अच्छी बैटिंग सरफेस थी, पहले बैटिंग करे तो चेन्नई ने 226 मार दिए, तो ताबड़तोड़ बैटिंग वहाँ पे हुई, और फिर आपके बल्लेबाज ने कोशिश की लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या आपके बल्लेबाजों की गलती से आप हारे हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आरसीबी को ध्यान में रखनी है। बाकी बॉलिंग वाइज मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, पार्नेल और हर्षरंगा भी सपोर्ट कर रहे हैं। हर्षल पटेल से बेहतर उम्मीद होगी। बॉलिंग वाइज ये यूनिट अच्छी दिख रही है। अगर हम पंजाब की बात करें, शिखर धवन सिर्फ एक आई थिंक जो उनकी बैटिंग में उनको लग रहा है कि वो ह्यूज मिस है, मतलब एक ही बैट्समैन मिस कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आधी टीम निकल गई है। क्योंकि शिखर धवन क्या काम करते हैं कि वो नॉट जस्ट की अच्छा स्टार्ट देते हैं, बट उसको 15-16 ओवर तक कंटिन्यू करते हैं। वो एक एंड से खड़े रहते हैं, दूसरे एंड से बैटिंग होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी का इशू है। मतलब प्रभ सिमरन सिंह स्टार्ट अच्छा किया था, अभी 2-3 मैच फेल होने के बाद अब फॉर्म में आए हैं। हरप्रीत सिंह भाटिया, या आई थिंक एक और जो नाम है उनका अथर्व टाइड है, वो अभी इनएक्सपीरियंस है। बाकी लियम लिविंगस्टन, मैथ्यू शॉट हो गए,
उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो चल गए तो चल गए, वरना वो ज़्यादातर मौके पे फेल ही होंगे। अब जितेश शर्मा नीचे से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान की कंसिस्टेंसी नहीं है। वो भी मतलब एक दो मैचेस में ही चलते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जो मूव कर रहे हैं, सिकंदर रज़ा को बार बार ये बिठा रहे हैं, जो कि वो भी अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद, वो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि सिकंदर रज़ा 3D प्लेयर है, कह सकते हो। बॉल से आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, बैट्स अच्छा कर रहा है, अच्छा फील्डर है। बट आप अगेन एंड अगेन उनको बाहर रख रहे हो, तो वो चीज़ पे उनको कॉल लेनी होगी। बॉलिंग पंजाब की अच्छी है, और वो रिफ्लेक्ट भी किया है कि शिखर धवन नहीं होने के बावजूद भी शाम करन ने काम चला दिया है, लखनऊ के अगेंस्ट हो या आज भी देखो। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा उनको, अगर बेहतर करना है और आगे निकलना है। क्योंकि पंजाब ने अभी आई थिंक 3 मैचेस है उनके जीत और हार में, 6 मैचेस में, तो अभी अच्छे पोजीशन पे है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, लेकिन आगे उनको और बेहतर करना पड़ेगा। और लिविंगस्टन से उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रेस्टो और लिविंगस्टन इनसे इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेक्ट किया होगा पंजाब किंग्स ने। ब्रेस्टो तो अभी एब्सेंट ही है, मैथ्यू शॉट उनके जगह पे आए हैं। लेकिन लिविंगस्टन क्योंकि है अभी भी, और अभी 5 मैच के बाद अभी छठे मैच से अवेलेबल है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जितने भी मैचेस खेलते हैं वो अच्छा करके दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे के और डीसी के मैच के बारे में। वो भी एक लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ है, तो उस मैच के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेकंड चैनल जो मेरा उड़िया में कंटेंट है, उसे भी जाके देखिए। बाकी मिलते हैं के और डीसी मैच के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।